सबसे पहले काव्य नंबर 11 और 12 संस्कृत में, जिसका उच्चारण नीता दीदी के द्वारा होगा। हाँ जी, नीता दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यस्मिन् हार प्रवृत्तयोऽपि हत्प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः शपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजपयसार्थयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन स्वामिनल्पगरिमानमपि प्रपन्ना त्वां जन्तवा कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधीं लघुतरयन्ति लाघवेन चिन्तो न हन्तमहतां यदि वा प्रभाव चिन्तो न हन्तमहतां यदि वा प्रभाव। बहुत अच्छे। और आइए इसको एक एक शब्द को अब इसके हम देखेंगे। 11वें नंबर का श्लोक है हमारा काव्य। यस्मिन हर प्रभतयो पी, प्रभतयो पी हत प्रभावा सोपी त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजा पैसाथ येन पीतम न किम तदपि दुर्धर वाडवेना। ठीक है। अब इसको हिंदी में आचार्य सौरभ सागर जी किस प्रकार से कह रहे हैं। कह रहे हैं, हरि हराधिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ वारी जो नाश करन को दावा नल, उसी वारी को जला डालता क्रोधित होकर बड़वा नल। ठीक है, आइए इसको समझेंगे। कितने अच्छे यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। हरि हराधिक महापुरुषों को, तो हरि हराधिक कौन से, यानी कि जो विष्णु ब्रह्मा और महेश, ये है हरि हराधिक, है ना। तो इन महापुरुषों को किसने पराजित किया है, काम ने पराजित किया है। यानी कि जो काम है, जो इच्छाएं हैं, उन्होंने उनको पराजित कर दिया। यानी कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों को भी जिस काम ने पराजित कर दिया, उसी काम को, यानी कि उन्हीं इच्छाओं को, उन्हीं काम वासनाओं को आपने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। किसने, पार्शनाथ भगवान ने। ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे कि रखता है सामर्थ्य बारी जो नाश करन को डावा नल, यानी कि अग्नि को बुझाने में जल क्या कहते हैं, काम करता है। क्योंकि अग्नि किससे बुझती है, वह जल के द्वारा ही बुझती है। लेकिन जब वही जल एक साथ समुद्र के अंदर एकत्रित हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर अग्नि जल जाती है। और वह समुद्र की अग्नि किसको जला डालती है, उस सारे पानी को सुखा देती है। यानी कि जिस अग्नि को बुझाने में जल कार्य करता है, उसी जल को क्या कर देती है, वह अग्नि सुखा देती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको भी किसने नष्ट कर दिया, उस काम ने नष्ट कर दिया। यानी कि उन काम को उन्होंने पराजित कर दिया। लेकिन जो पार्शनाथ भगवान है, वो कह रहे हैं उनके लिए कि आपने उस काम को, उन इच्छाओं को कैसे पराजित कर दिया, अपनी तप की अग्नि के द्वारा आपने उन सबको पराजित कर दिया। यानी कि उन पर आपने पानी फेर दिया। ये जो काव्य है, ये जल अग्नि भय विनाशक है। यानी कि जल के अंदर जो अग्नि लग जाती है, जो समुद्र की अग्नि लग जाती है, उसके भय का निवारण करने वाला ये काव्य है। ठीक है। अब ये अग्नि और कहाँ लगती है, तो जो हमारे पेट में जो पाचन तंत्र है हमारा, वहां पर भी जो अग्नि हमारा जल जाती है, जठर अग्नि या पेट की अग्नि, तो उसको भी क्या करता है, ये हमारा काव्य दूर करता है। साथ ही साथ संयम में हमारे बढ़ोतरी करता है। संयम में बढ़ोतरी कैसे होगी, तो जब हम अपनी इच्छाओं को रोक लेंगे और उसके बाद हम तप रूपी अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित कर लेंगे, तो हमारे संयम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो इस काव्य के द्वारा हम अपने संयम में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। और
जो काम रूपी अग्नि है, इच्छाएं रूपी अग्नि है, हम उनका भी दमन कर सकते हैं इस काव्य की साधना के द्वारा। और जो कुदेवों द्वारा उपसर्ग होते हैं हमारे ऊपर, तो उनको भी हम इस काव्य के द्वारा दूर कर सकते हैं। और जो हमारे जैन धर्म की देवी और देवता है, जिन शासन के रक्षक देवी देवता है, उनके द्वारा हमारी रक्षा भी होती है। जैसे समुद्री यात्रा आदि में जाते हुए भी हमारी रक्षा होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्य इस प्रकार से उपयोगी है। इस काव्य को में क्योंकि जल का यहाँ पर महत्व बताया गया है, तो जल के द्वारा हम अर्चना करके इस काव्य की साधना कर सकते हैं। सबसे पहले उसी प्रकार से रिद्धि मंत्र और काव्य पढ़ा जाएगा। काव्य 27 बार, रिद्धि और मंत्र आपको पढ़ना है 19 दिन तक। 19 दिन में आपको 19,000 जाप पूरी कर लेनी है। 19 दिन में 19,000 जाप आपको पूरी करनी है काव्य के साथ ही। और क्या करना है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि पेट की समस्याएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जितनी भी हमारी पेट की समस्याएं होंगी वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा मंत्रित करके जल को पीना है। और छने हुए पानी का नियम लेना है। छने हुए पानी को मतलब छान कर ही पानी पीना है। तो कम से कम 108 दिन का आपको नियम लेना है छने हुए पानी को पीने का। प्रासूक पानी पीने का नियम लेना है 108 दिन तक। देखिए, इसमें संयम में बढ़ोतरी करनी है। तो संयम में बढ़ोतरी के लिए एक एक चीज लेकर चलें। सबसे पहले जल को ही लेकर चलेंगे। ठीक है। तो हम जल का बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, जल का एक जीवों का बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, हम इस काव्य में उसी की हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक है। तो यानी कि जब भी हम जल को पिए, पानी पिए, तो छान कर पिए। नहाने के समय अगर हम पानी इस्तेमाल करें तो उस वह भी छने हुए जल का ही हम इस्तेमाल करें। कम से कम पानी का प्रयोग करें, यानी कि व्यर्थ पानी ना बहाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीजों को करके हम क्या कर सकते हैं, जल का बचाव कर सकते हैं। और वह छोटे छोटे जो हमारे नियम होते हैं, छोटी छोटी चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं, तो इसी से ही हमारे संयम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। और जब हम संयम में अपने आगे बढ़ेंगे, तो यानी कि तप में आगे बढ़ेंगे, तो वह तप की जो अग्नि होगी वही क्या करेगी, हमारे कर्मों को भी जलाकर नाश कर देगी, हमारे कर्मों का नाश कर देगी। तो हमें छोटे छोटे संयम में बढ़कर और जल की रक्षा करते हुए, जल का एक जीवों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। और अपने अंदर के जितने भी हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ है, कषाय है, ठीक है, इच्छाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, उन्हें हमें क्या कर देना है, उस तप रूपी अग्नि में हमें जला देना है। तो इस काव्य के द्वारा हम यही कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी क्रोध की अग्नि को भी देखिए, जब जिसके अंदर ज्यादा क्रोध की अग्नि होती है, तो वह भी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए तो उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। ठीक है। तो मंत्रित करके पानी पीना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उनकी भी क्या कहते हैं, इस तरह से जब वे छोटी छोटी नियम में बंधेंगे तो उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। जितने जल का एक जीवों को बचाएंगे, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। ठीक है। तो 108 दिन तक तो कम से कम नियम लें कि वह जो छने हुए पानी को ही पीने में इस्तेमाल करेंगे, जिनको ज्यादा क्रोध आता है। तो इस प्रकार से हम ये इसमें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसकी जो साधना होगी वह ईशान दिशा में, ईशान दिशा की ओर मुंह करके होगी, ब्रह्म मुहूर्त में होगी सुबह को। और सफेद रंग के वस्त्र, आसन और सफेद चंदन की माला के साथ इसकी आराधना होगी, साधना होगी। सफेद चंदन की माला के साथ 19 दिन में 19,000 जाप आपको करनी है रिद्धि मंत्र की। और इसका जो बीजाक्षर है वो है थम। थम बीजाक्षर है, थ और उसके ऊपर बिंदी, थम। इसमें जो भावना आएगी वह यही आएगी, मेरा जीवन संयमित और संतुलित है। और इसकी रिद्धि और मंत्र भी पढ़ देते हैं। इसकी रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो पारिबाल बुद्धये। मंत्र है, ओम सरस्वत्यई गुणवत्यई नमः स्वाहा। ठीक है, ये इसके रिद्धि और मंत्र है। और इसकी भावना है, मेरा जीवन संयमित और संतुलित है।
ईशान कोण में अगर हम क्या कहते हैं, एक मटका, जो मिट्टी के मटके आते हैं उसमें पानी भर के भी रखते हैं अगर ईशान कोण में, तो उससे भी हमारे घर में अबंडेंस बढ़ती है। ठीक है, तो ये वास्तु के अनुसार भी मैं आपको बता रही हूँ। ईशान कोण, जो भी आपके घर का ईशान कोण हो, वैसे तो हमेशा ईशान कोण खाली रहना चाहिए, यानी कि बालकनी आदि बाहर की साइड, तो वहां पर आप रख सकते हैं ईशान कोण में, मटके में, मिट्टी के मटके में, कलशे में पानी भरकर रखते हैं, तो हमारे घर का वास्तु भी ठीक होता है और अबंडेंस हमारी लाइफ में आती है, यानी कि मनी फ्लो भी वहां पर बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ईशान कोण में आप पानी जल से भरा हुआ रख सकते हैं। और जो वो आते हैं ना, म्यूजिक वाले आते हैं, झरने, झरने की आवाज, आजकल छोटे छोटे आते हैं बने हुए, जिसमें झरना चलता रहता है, पानी चलता रहता है, उसके साथ आते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, तो वो भी हम वहां पर लगा सकते हैं। पूरे दिन ना चलाएं, थोड़ी बहुत देर के लिए चलाकर वहां पर शाम के समय या सुबह के समय छोड़ सकते हैं, ताकि वहां हमें झरने की आवाज हमें आती रहे, जैसे झरने में आवाज होती है, आसपास झरना बह रहा हो उसकी आवाज होती है, तो वो भी हम वहां पर चला सकते हैं, उसमें भी पानी फ्लो होता रहेगा। तो जैसे जैसे पानी वहां फ्लो होगा ईशान कोण में, वैसे वैसे ही हमारे घर में अबंडेंस आदि बढ़ती है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वास्तु के अनुसार है। और इसमें क्या कर सकते हैं, 11 नंबर के काव्य में, संयम में बढ़ोतरी के लिए 24 घंटे में हम अपने आप को व्यस्त रखें, जितना भी हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे, खाली नहीं रखेंगे, उतना ही हमारा मतलब हर वक्त हम अलर्ट रहे कि हम जो भी काम कर रहे हैं देख कर, भाल कर, जान कर करें। ठीक है ना, जैसे कि जाने कि हम जो भी चीज उठा रहे हैं, रख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे काम हो रहे हैं 24 घंटे में, उनको समझदारी के साथ काम करें, हर चीज में जीवों की विराधना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने आप में आने का प्रयास करें, और साथ ही साथ स्वाध्याय करें। तो जितना भी हम ये तीनों काम करेंगे, उतना ही उतना हमारे संयम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ठीक है, तो इन तीन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा काव्य नंबर 12, जो अग्नि भय निवारक काव्य है, अग्नि का भय। इस काव्य को देखते हैं। स्वामिन नलब गरिमाण मपि प्रपन्ना, प्रपन्नास आधा सै भी इसमें जोड़ लेंगे। त्वाम जंतवा कथमहो हृदये दधाना, जन्मो दधिम लघु तरन्त्य तरन्त्यति लाघवेन चिन्तयो न हन्त महताम यदि वा प्रभावा। ठीक है, इस तरह से। और इसमें हिंदी में आचार्य जी क्या कह रहे हैं, जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जिह्वा कैसे गा सकती। हे प्रभु, तुमको जो ही आधारे अति शीघ्र तिर जाते हैं, यह महिमा है विस्मयकारी, चिंतन में न आते हैं। यानी कि कह रहे हैं, जिनकी तुलना कैसे है पार्शनाथ भगवान, कि जिनकी तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती, यानी कि उनके गुणों की तुलना, उनके गुणों की तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती, ऐसे उनके अंदर अनंतानंत गुण हैं। ऐसे प्रभु के गुण अनंत को, यानी कि उनके जो अनंत गुण हैं उनको हम कैसे गा सकते हैं, यानी कि हमारी जीवा में उतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम उनके गुणों को गा सके, उनके गुणों का बखान कर सकें। हे प्रभु, तुमको जो ही धारे, ऐसे पाशनाथ प्रभु को जो भी अपने हृदय में धारण करता है, वह इस संसार से अति शीघ्र तिर जाते हैं, यानी कि जल्दी ही उनका संसार कम हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इस संसार से वह अति शीघ्र ही तर जाते हैं, इस संसार सागर से अति शीघ्र ही वह पार हो जाते हैं। यह महिमा है विस्मयकारी, यानी कि ये महिमा है इनकी पार्शनाथ भगवान की, और ये कैसी महिमा है, ये आश्चर्यजनक महिमा है, यानी कि आश्चर्य पैदा करने वाली ये महिमा है, कि जिनको सिर्फ अपने हृदय में धारण कर लेने से ही हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। और इसको कैसे, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते, यानी कि ऐसी चीजें हमारे चिंतवन में भी नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से ये अर्थ हुआ हमारा 12 नंबर के
काव्य का। और इसका जो है वह है अग्नि भय निवारक, यानी कि अग्नि का भय इसमें दूर होता है। ठीक है। इसकी जो रिद्धि और मंत्र है वो है ओम रीम अरहम नमो अग्गल वज्राए। मंत्र है ओम नमो चंडिकाय नमः स्वाहा। अब इसकी साधना हम कैसे करेंगे? तो इसमें जठर अग्नि, यानी कि जो हमारे पेट में अग्नि होती है जठर अग्नि, वह शांत होती है। वो उससे संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सारे शांत होते हैं इस 12 नंबर के काव्य से। पाचन संबंधी जितने भी रोग हैं वो शांत होते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, पेट के रोग और शरीर जो हमारा जैसे जो जल जाते हैं, तो शरीर के घाव भी हमारे, जलने के घाव जो हमारे शरीर पर जलने के घाव हैं वो भी हमारे इस काव्य के द्वारा ही ठीक होते हैं। ठीक है। तो इसके इसमें क्या कैसे साधना करनी है? तो इससे हम क्या कहते हैं, 27 बार काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। 23 दिन तक 23,000 जाप इसमें करनी है। 23 दिन तक 23,000 जाप। जिनको ज्यादा गैस आदि की समस्या रहती है, पेट की समस्या रहती है, जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, पचता नहीं है जल्दी से, तो क्योंकि उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कब्ज आदि का रोग हो जाता है या कोई भी, तो पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबके निवारण के लिए हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। 23 दिन तक आपको 23,000 जाप करनी है, काव्य और रीति और मंत्र के साथ। ठीक है। और इसमें जो दिशा है वो नैतिक दिशा है, यानी कि आपका आ गया साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट दिशा है। साउथ वेस्ट दिशा की ओर मुंह करके करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, सफेद रंग के वस्त्र आसन और स्फटिक मणि की माला के साथ। सफेद स्फटिक मणि की माला के साथ आपको ये करनी है, सफेद आसन और सफेद वस्त्र में। दीदी एक सेकंड, वो मयंक का दर्शन करा रहा है अपने को, हैंड रेज किया उसने। शायद आज मयंक की मम्मी भी है साथ में। पार्शनाथ भगवान की प्रतिमा है। अच्छे। कहीं ना कहीं के दर्शन हमें मिल ही जाते हैं। देखो ना कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर बिल्कुल। अशोक वृक्ष है, चवर है, सब सब मतलब जो अष्ट प्रत्यार्य है वो सब उस मंदिर में है। देखो ना, कल्याण मंदिर का ही हमारी कक्षा चल रही है, पार्शनाथ भगवान की स्तुति आराधना हम कर रहे हैं और पार्शनाथ भगवान ही हमारे समक्ष आ गए हैं। बहुत अच्छी। मयंक की मम्मी को हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। मयंक को और उनकी मम्मी को, सीमा जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं हम? तो वो कलर बता रिद्धि। रहे थे सब, हाँ, सफेद कलर। सफेद कलर, आसन, माला और रंग। ठीक है, 23 दिन तक 23,000 हमें जाप करनी है इसकी। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्योंकि अग्नि है और अग्नि को जल ही शांत कर सकता है। ठीक है, तो 11 नंबर में जो चीजें बताई वो हम इसमें 12 नंबर में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम क्या कहते हैं, अभिषेक देख भी सकते हैं और जो कर सकते हैं वो अभिषेक कर भी सकते हैं। और औषधि को, जो जलने वाला बताया है कि जो जलने वाली ट्यूब आती है, तो उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, मंत्रित करके, यानी कि उस ट्यूब को हाथ में रखेंगे और रिद्धि और मंत्र पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, तो वो मंत्रित हो जाएगी, तो तब हम उसको जलने वाले स्थान पर लगाएंगे, तो वो और ज्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, या फिर काव्य पढ़ते हुए लगा दे उस ट्यूब को जहां पर भी जलन हो रही है, जहां पर भी जला हुआ है। या फिर नारियल तेल को भी अगर जलने वाले स्थान पे लगाना है, तो उस नारियल तेल को भी हम इस रिद्धि मंत्र के द्वारा मंत्रित करके और जलने वाले स्थान पर लगा सकते हैं। ठीक है।
ज्यादा से ज्यादा जल पिए, यानी कि जल से हम क्या क्या कर सकते हैं, वह चीजें करें, जैसे जल पिए मंत्रित करके। जल के द्वारा जो हम स्नान करते हैं, तो औषधीय स्नान भी कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर कभी हल्दी डालकर या कभी कुछ और चीजें डालकर छान कर। सबसे पहले तो छना हुआ पानी होना चाहिए जब भी हम स्नान करते हैं उसमें, और उसके अंदर हम कोई भी चीजें डालकर या फिर गुलाब जल डालकर, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालकर, किसी भी तरह से हम उस औषधीय स्नान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हल्दी आदि डालकर भी स्नान कर सकते हैं, नमक सेंधा नमक डालकर भी स्नान कर सकते हैं। ज्यादा बीमार हैं तो सेंधा नमक डालकर स्नान करना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए बस, क्योंकि उससे हमारे जो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है। ठीक है, तो हफ्ते में एक बार या दो बार हम इस तरह से स्नान भी कर सकते हैं, सेंधा नमक, चुटकी भर सेंधा नमक डालकर। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही तो वह हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी, चुटकी भर हल्दी डालिए और उससे उनको स्नान कराइए, तो ये भी हमारे गुरु को मजबूत करता है, और उससे भी फिर जल्दी कार्य हो जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें पिए, क्योंकि वो जो अग्नि है, जठर अग्नि है, उसको शांत करने के लिए ठंडी ठंडी चीजों का सेवन करें। ज्यादा से ज्यादा जैसे जूस, सूप आदि इन चीजों को पीना चाहिए, ताकि वह हमारी शांत हो सके। ठीक है, इसका जो भावना है वो है, मेरा अग्नि तत्व संतुलित है। इस काव्य से आपका जो अग्नि तत्व है, क्योंकि पांच तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और पांच तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है। तो जो अग्नि तत्व है, जब अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है तो तब इस प्रकार की समस्याएं हमें पैदा होती हैं। तो उस तत्व को संतुलित करने के लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं, जिससे हमारा अग्नि तत्व संतुलित हो। ठीक है, और उसमें हम भावना भी क्या भाएंगे, यही भाएंगे कि मेरा अग्नि तत्व संतुलित है। ठीक है, इस तरह से हम ये इसमें भावना बहा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पेट में दर्द के लिए मैं बता देती हूँ। कपूर पर 21 बार नमोकार मंत्र पढ़कर, ठीक है, जो कपूर की टिक्की आती है, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, उसको हाथ में रख के नमोकार मंत्र पढ़ना है आपको 21 बार। इस तरह से वो कपूर मंत्रित हो जाएगा, और फिर उसको खाने से भी पेट का दर्द दूर हो जाता है, किसी भी प्रकार का कैसा भी पेट का दर्द हो तो वह दूर हो जाता है। और अगर गैस जिसके ज्यादा बनती है, जिसको बहुत ज्यादा गैस की समस्या है, वह क्या कर सकते हैं, घोड़े की नाल या नाव की कील का कड़ा बनवाकर उसे पहनने से भी गैस की समस्या दूर होती है, जो बहुत ज्यादा जिनके गैस होती है। इसका जो बीजाक्षर है वो है शम, शय, शय शरीफा वाला शम। ठीक है, शय और उसके ऊपर बिंदी। ये सूर्य बीज है, शांति करने वाला है, यानी कि हर प्रकार की शांति करने वाला ये बीजाक्षर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काव्य हुए हमारे, दो काव्य, 11 और 12 नंबर के काव्य। अब अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन, तो वो पूछ सकते हैं।